आज हम स्टडी वेबसाइट पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, भारत को एक ही दिन में 2 गोल्ड मेडल समेत 5 पदकों की प्राप्ति हुई है। ये अब तक किसी भी पैरा ओलंपिक में पदकों की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। टोक्यो टोक्यो ओलंपिक में सोमवार को भारतीय एथलीटों ने धमाल मचाया और इसी दिन 2 गोल्ड मेडल समेत कुल 5 मेडल जीते। अवनी लेखेरा ने शूटिंग में, सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके अलावा देवेंद्र जाजरिया ने जेवलिन में, योगेश कतुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सुंदर सिंह गुर्जर को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। भारत ने इस सोमवार को इतने मेडल जीते कि जितने उन्होंने किसी भी एक पैरा ओलंपिक में कभी नहीं प्राप्त किए थे। अब तक टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत ने कुल 7 मेडल जीत चुका है। भारत अब तक का सबसे सफल पैरा ओलंपिक बन गया है। इससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक, 1984 में ओलंपिक भारत ने 4-4 मेडल जीते थे। सुमित ने F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में 68.55 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ मेडल को प्राप्त किया है। वहीं 19 साल की अवनी लखेरा ने पैरा ओलंपिक इतिहास में भारत की शूटिंग का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। अब तक ओलंपिक में किसी भी महिला को शूटर ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। ये खिलाड़ी जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बार बार बधाई एवं कांग्रेचुलेशन दिया है। ये हमारे सामने जो पूर्व में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं, मिस्टर नीरज चोपड़ा और ये सुमित, दोनों के चित्र बताए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक फॉर इंडिया जो जेवलिन थ्रो में प्राप्त किया था, और टोक्यो ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में भी ट्वीट जो किया गया है, उस ट्वीट को गोल्ड मेडल इन ईच मेड एट बताया गया है। ये सूचना प्रदर्शित कर रही है। कठिनाइयों से भरा ये सुमित का सफ़र भी इसके साथ है। सोनीपत के सुमित का सफ़र कठिनाइयों से भरा रहा है। 6 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर गंवाने के बाद सुमित ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। बुलंद हौसलों से हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया। पैरा ओलंपिक 2020 में भी जेवलिन थ्रो में भारत का तीसरा मेडल है। सुमित ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ डाला है और उसमें सुधार किया है। सुमित ने पैरा ओलंपिक में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। पहले प्रयास में 66.95 मीटर का थ्रो किया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। इसके बाद दूसरे थ्रो में 68.08 मीटर दूरी का भाला फेंका। सुमित ने अपने प्रदर्शन में और सुधार किया और 5वें प्रयास में 68.55 मीटर थ्रो किया, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। उसका तीसरा और चौथा थ्रो जो है 65.27 मीटर और 66.7 मीटर का रहा है, और छठा प्रयास उनका थ्रो में फाउल गया है। हमारे सामने तालिका जो पैरा ओलंपिक्स की दर्शित की रही है, उस तालिका में टोक्यो ओलंपिक में चाइना प्रथम स्थान पर जो 119 मेडल लेकर, ग्रेट ब्रिटेन 68 मेडल लेकर, जिन्होंने गोल्ड मेडल्स 54, 62 26 लिया है, और इंडिया का रैंकिंग जो है 26वें स्थान पर रहा है। 2 गोल्ड मेडल, 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल तालिका में स्थान प्राप्त किया है। अवनी ने गोल्ड मेडल के साथ एक इतिहास रच दिया है। राजस्थान के जयपुर की रहने वाली अवनी पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन गई है। पैरा ओलंपिक इतिहास में भारत का शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल था। उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल क्लास SH1 के फाइनल में 249.6 पॉइंट स्कोर करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 7वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई थी। ये हमारी अवनी लखेरा है, जिनका पैरा ओलंपिक्स में अभी प्रथम स्थान प्राप्त। पूर्व में इस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, जो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं देखने के लिए। टोक्यो ओलंपिक के बचपन से दिव्यांग नहीं थी अवनी लखेरा, और अवधि बचपन में दिव्यांग नहीं थी, बल्कि उनका और उनके पिता प्रवीण लखेरा 2012 में जयपुर से धौलपुर जाने के दौरान एक्सीडेंट हो गया था। इन दोनों घायल हो गए थे। कुछ समय बाद पिता तो स्वस्थ हो गए, परंतु अवनी को 3 महीने अस्पताल बिताने पड़े। फिर रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से खड़े होने चलने में असमर्थ हो गई। तब से अवनी लखेरा व्हील चेयर पर ही सारा कार्य करती है। टोक्यो में फिर सुनने को मिला राष्ट्रगान।
टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में एक बार फिर राष्ट्रगान सुनने को मिला है। पैराशूटर अवेनी लखेरा को पोडियम पर जब गोल्ड मेडल दिया गया, तब राष्ट्र से भारत का हर नागरिक गौरव के साथ अपना सिर ऊंचा करता हुआ टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिलने वक्त ही ऐसा ही माहौल हमारे सामने प्रदर्शित हुआ। ये हमारे भावना बहन का चित्र है, जिन्होंने टेबल टेनिस में पदक प्राप्त किया है। क्यों टोक्यो ओलंपिक में भावना बहन पटेल ने भी सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए एक इतिहास रचा है। टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में भारत को मेडल प्राप्त हुआ है। इस खिलाड़ी को पूर्व में हमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी कमी के कारण या किसी भी प्रकार के खिलाड़ी से रहने के कारण भावना फाइनल मुकाबले में नंबर 1 चीनी खिलाड़ी जो यिंग से थे, जिंग यंग ने भावना को 11-7, 11-5, 11-6 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। भावना को सिल्वर मेडल मिला। ये टेबल टेनिस मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी हैं। इनका प्रयास बहुत अच्छा रहा और फिर भी इन्होंने हमारे भारत देश को गोल्ड मेडल की बजाय सिल्वर मेडल दिलाया है टेबल टेनिस के अंतर्गत। देवेंद्र झांझरिया ने सिल्वर मेडल जीता। 2 बार के पैरा ओलंपिक विजेता गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर देवेंद्र झांझरिया टोक्यो में एक बार फिर मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने F46 कैटेगरी में 64.35 मीटर भाला फेंका, जबकि सुंदर गुर्जर ने 64.01 मीटर थ्रो किया। राजस्थान के चुरू जिले के देवेंद्र झांझरिया ने इससे पहले रियो ओलंपिक 2016 और एथेंस ओलंपिक 2004 में गोल्ड मेडल को जीत चुके हैं। उनके नाम भारत की ओर से पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। देवेंद्र के पास अब कुल 3 पैरा ओलंपिक मेडल हो गए हैं। ये देवेंद्र झांझरिया का छायाचित्र है। योगेश ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीता। योगेश कथुनिया ने F56 कैटेगरी में डिस्कस थ्रो में भारत के लिए सिल्वर जीता। दिल्ली के 24 साल के योगेश ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 44.38 मीटर का अपना बेस्ट थ्रो किया। उनका सीजन बेस्ट भी था। और ब्राज़ील के बतिस्ता डांस सेंटोस कलाडी ने 45.25 मीटर का थ्रो के साथ इस इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। क्यूबा के डीजे नंदलन ने लियोनी बॉर्ज ने अपना ब्रॉन्ज नाम किया। ये इसके छायाचित्र बताए गए हैं पदक देते हुए। निषाद एशियन रिकॉर्ड में जीता सिल्वर। टोक्यो ओलंपिक में रविवार के दिन भारत के लिए बहुत बेहतरीन दिन साबित हुआ और भारत ने 3 मेडल अपने नाम इंडिया के नाम किए। इसमें 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भावना बहन पटेल जो विमेंस टेबल टेनिस की क्लास 4 कैटेगरी में सिल्वर जीता। इसके बाद मेंस T47 हाई जंप में निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की जंप के साथ एक और सिल्वर भारत के नाम किया। वहीं डिस्कस थ्रो में विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये छायाचित्र निषाद का बताया गया है। विनोद कुमार से छीना गया ब्रॉन्ज मेडल। रविवार को डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीतने वाले विनोद कुमार से आज मेडल छीन लिया गया। रविवार को रिजल्ट को होल्ड कर रखा था। कुछ देशों ने क्लासिफिकेशन कैटेगरी को लेकर एक आपत्ति जताई। भारत के मिशन प्रमुख चीफ डे मिशन गुरु शरण सिंह ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ने विनोद को उनकी क्वालिफिकेशन कैटेगरी में योग्य नहीं पाया। विनोद ने F52 कैटेगरी में हिस्सा लिया था। 41 ईयर्स के विनोद F52 में पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया था। इस कैटेगरी में उन एथलीटों को शामिल किया जाता है जिनकी मांसपेशियां कमज़ोर होती है, अंग की कमी होती है, पैर की लंबाई असमान होती है। ऐसे खिलाड़ी व्हीलचेयर पर बैठकर कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। ये विनोद एथलीट का चित्र है, छायाचित्र बताया गया है। विनोद का शरीर इस कैटेगरी से ज़्यादा मजबूत बताया गया है। गुरसर ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ने मेडल वापस लेते हुए विनोद कुमार के शरीर इस कैटेगरी से ज़्यादा मजबूत है। टेक्निकल कमेटी ने उन्हें क्वालिफिकेशन नॉट कंप्लीटेड CNC कैटेगरी में रखा है। इस वजह से विनोद का परफॉर्मेंस फाइनल से हटा दिया गया है। इससे पहले 22 अगस्त को उनकी जांच हुई थी। हालांकि तब ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि इवेंट के दौरान उनकी विशेष तौर पर जांच की जाएगी। तब विनोद को खेलने की इजाज़त दे दी गई थी। विनोद ने फाइनल में 19.91 मीटर बेस्ट थ्रो ब्रॉन्ज मेडल के लिए जीता था। ये उनका छायाचित्र बताया गया है। PM मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई कांग्रेचुलेशन दिया है और PM मोदी ने अवनी लखेरा को बधाई देते हुए कहा है कि वास्तव में भारतीय खेलों के लिए बहुत विशेष क्षण है
अवनी ने अपनी कड़ी मेहनत की वजह से मेडल को प्राप्त किया है, जीता है। शूटिंग के लिए आपके पैशन में आपको मेडल के लिए प्रेरित किया है। भविष्य के लिए मेरी ओर से, देश की ओर से शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने सुमित की भी तारीफ करते हुए कहा है कि पैरा ओलंपिक में हमारे एथलेटिक चमक रहे हैं और सुमित अंतिल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर देश का गर्व सिर ऊंचा कर दिया है। सुमित को गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाई एंड कांग्रेचुलेशन। पीएम ने कहा कि योगेश ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, मैं बहुत खुश हूं। सिल्वर जीतकर देश लौटेंगे, उनका संसेक्स कई दूसरों से एथलीटों से प्रेरित करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि देवेंद्र झांझरिया ने शानदार प्रदर्शन किया है और ये हमारे सबसे अनुभवी एथलीट हैं। उनका सिल्वर जीतना भारत के लिए गौरव का क्षण है। पीएम ने कहा कि सुंदर को ब्रोंज जीतने पर बधाई दी। उन्होंने गजब की निष्ठा हमारे देश के लिए पैरा एथलीटों ने दिखाई है। इसके लिए थैंक यू फॉर यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।